दो सिर वाले बच्चे तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या ऐसा बच्चा आपने कभी देखा है जिसके सिर के ऊपर सिर हो? आज देखेंगे। और सन 1976 में जापान द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया एक पौधा अमेरिका के लिए आज भी क्यों बना हुआ है सिर दर्द? और वर्ष 1907 में फ्रांस देश के सभी वेटर हड़ताल पर क्यों चले गए थे? वजह जानकर चौंक जाओगे। और क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां कैसे पड़ना शुरू हुई? और वर्ल्ड का ऐसा कौन सा शहर है जहां हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि पूरे 262 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहा? और 17वीं सदी में फ्रांस ने जब अमेरिका के एक हिस्से पर कब्जा करके वहां की आबादी बढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाया वो आपको चौंका देगा। और भारत का एक ऐसा सैनिक जो मौत के 48 साल बाद भी चीन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, क्या आपने दो सिर वाले किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका दूसरा सिर पहले सिर के बगल में नहीं बल्कि ऊपर हो? वेल, सुनने में आपको ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल लग रहा होगा, लेकिन अविभाजित भारत के बंगाल में एक ऐसा बच्चा था जिसके सिर के ऊपर दूसरा सिर था। टू हेडेड बॉय ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर इस बच्चे का जन्म मई 1783 में हुआ था। इस बच्चे के सिर के ऊपर मौजूदा दूसरा सिर भी फुली फंक्शनल था। 4 साल की उम्र में इस अनोखे बच्चे की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई थी। इस बच्चे का सिर आज भी लंदन के हंटेरियन म्यूजियम में रखा हुआ है। आपको बता दें कि इस तरह की कंडीशन को कैर्नियोपैगस पैरासाइटिकस कहते हैं। नंबर 19। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लोगों का ऐसा ही मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी है। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुका है। बताया जाता है कि अक्टूबर 1968 को सिक्किम के नाथुला पास में गहरी खाई में गिरने से सिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक इस सैनिक की आत्मा यहाँ सरहदों की रक्षा कर रही है। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद है, क्योंकि उन्होंने भी कई बार बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त करते हुए देखा है। कई बार ड्यूटी पर सोते हुए सैनिकों को बाबा हरभजन सिंह थप्पड़ मारकर जगाते भी हैं। नंबर 18। वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी रशियन फिल्म कॉम एंड सी की शूटिंग के दौरान एक्टर्स के चेहरे पर डर और दहशत बिल्कुल जेन्युइन दिखे। इसके लिए फिल्म मेकर्स ने शूटिंग के दौरान गोलियों के लाइव राउंड्स का इस्तेमाल किया था। कई बार तो एक्टर्स के बिल्कुल सिर के ऊपर से ही गोली निकली थी, जिसकी वजह से सच में वो डर जाते थे। वैसे पागलपन की भी एक हद होती है, अगर गलती से गोली किसी को लग जाती तो क्या होता? नंबर 17। फ्रांस ने अमेरिका के लुजियाना पर अपना कब्जा जमाने के बाद इस इलाके में आबादी बढ़ाने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया था। वर्ष 1719 में फ्रांस ने अपने देश की जेलों में बंद वैसे सभी कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दे दी जो किसी प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या से शादी करके लुजियाना में जाकर बसने को तैयार हो जाए। जिन लोगों को ये ऑफर मंजूर था वो जेल से बाहर निकाले गए, उनकी शादी कराई गई और फिर कैदी और वैश्या की जोड़ियों को जंजीर से बांधकर लुजियाना भेज दिया गया। इन्हें बांधा इसलिए गया था ताकि ये लोग रास्ते से भाग न सके। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 16। वर्ष 2002 में बास्केटबॉल टीम डालास मैवरिक्स के ऑनर मार्क कुबेन ने मैच में अपनी टीम की हार का गुस्सा मैच रेफरी ईडी टी रश पर फोड़ते हुए कहा कि ईडी की मैनेजिंग स्किल्स इतनी घटिया है कि ये इंसान फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी डेयरी क्वीन को भी मैनेज नहीं कर सकता। मार्क कुबेन की ये बात डेयरी क्वीन कंपनी के मालिक के दिल पर जा लगी। डेयरी क्वीन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अगर डेयरी क्वीन को मैनेज करना इतना ही आसान है तो फिर मार्क कुबेन खुद इसे मैनेज करके दिखाएं। ये बात सुनकर मार्क कुबेन भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने एक दिन के लिए डेयरी क्वीन की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली और इसे बखूबी निभाया। इसे कहते ही बात निकली तो दूर तक चली गई। नंबर 15। इस बंदे की ये सेल्फी देखकर क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये सेल्फी किस जगह पर ली गई है? आपको लग रहा होगा कि शायद इस बंदे ने बेड पर लेटे हुए ही ये सेल्फी ले ली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअल में इसने अपनी सेल्फी एक ढह चुकी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे होने के कारण ली थी। इस बंदे का नाम है दावी और ये ब्राजील के फोर्टालेजा का रहने वाला है। दावी की किस्मत अच्छी थी कि बिल्डिंग के ढहने के बावजूद वो मलबे के नीचे दबा नहीं और एक सुरक्षित जगह पर रहा। अपनी फैमिली को खुद के सुरक्षित होने की जानकारी देने के लिए इस बंदे ने ये सेल्फी लेकर उन्हें व्हाट्सएप की थी। नंबर 14। टाइटैनिक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन अचानक लगभग 50 कास्ट एंड क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए। इनमें से कई लोगों को हेलुसिनेशंस यानी दिमागी भ्रम भी होने लगा, जिस वजह से इन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर एक साथ इतने सारे लोग बीमार कैसे पड़ सकते हैं। जब जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि किसी ने फिल्म सेट पर सर्व किए जाने वाले खाने में हेलुसिनोजेनिक ड्रग फाइक्साइक्लिडीन यानी पीसीपी मिला दिया था। इस वजह से जितने भी लोगों ने ये खाना खाया वो सब बीमार पड़ गए और इनमें से कई लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगा। नंबर 13। वर्ष 1907 में फ्रांस के होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी वेटर्स हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर गए इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी मूंछ रखने का अधिकार दिया जाए। दरअसल फ्रांस में उस दौर में मूंछ को हाई क्लास एंड स्टेटस का सिंबल माना जाता था
और उस दौर में वेटर्स को लो क्लास इंसान माना जाता था। इसी वजह से उन्हें मूछ रखने के काबिल नहीं माना जाता था। अपने साथ होने वाले इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए ये वेटर्स हड़ताल पर चले गए थे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 12, जर्मन एक्मिस्ट हेनिंग ब्रांड का मानना था कि मानव मूत्र में सोना मौजूद होता है और वो इस सोने को मूत्र से निकाल सकते हैं। उन्हें अपनी सोच पर इतना ज्यादा यकीन था कि उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और 1500 गैलन मानव मूत्र जमा किया। मूत्र जमा करने के बाद उन्होंने उसे उबालना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें सोना तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने केमिकल एलिमेंट फास्फोरस की खोज जरूर कर डाली। वैसे इन्होंने 1500 गैलन मूत्र जमा कैसे किया होगा? मतलब दोस्तों, लोगों से क्या कहकर पेशाब मांगा होगा? आपका क्या ख्याल है? नंबर 11, वर्ष 1918 में रूस में हुई अक्टूबर क्रांति के दौरान सीक्रेट पुलिस ने बहुत से लोगों के साथ ही मशहूर चेस प्लेयर ओसिप बेनस्टेन को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को एक लाइन में खड़े करके गोली मारी जानी थी, लेकिन इससे पहले एक ऑफिसर ने गिरफ्तार हुए लोगों के नामों की लिस्ट चेक की और जब उसने इस लिस्ट में ओसिप बेनस्टेन का नाम देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मशहूर शतरंज खिलाड़ी है। खुद को यकीन दिलाने के लिए उस ऑफिसर ने ओसिप बेनस्टेन से कहा कि अगर वो वाकई में मशहूर शतरंज खिलाड़ी है तो फिर वो शतरंज के खेल में मुझे हरा कर दिखाएं। इसके बाद ऑफिसर और ओसिप के बीच खेल शुरू हुआ। जिंदगी और मौत के लिए खेले जाने वाले इस मैच में ओसिप ने बड़ी आसानी से ऑफिसर को हरा दिया और फिर उस ऑफिसर ने उन्हें रिहा कर दिया। नंबर 10, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुए दुनिया के पहले परमाणु हमले में लाखों लोगों के साथ ही अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की मौत हो गई थी, लेकिन इस जानलेवा हमले में एक बोनसाई ट्री बच गया था। आपको बता दें कि जापानी भाषा में बोनसाई का मतलब होता है बौना पौधा, जो कि गमले में उगाया जाता है। परमाणु हमले के वक्त इस पौधे की उम्र लगभग 330 साल थी। वर्ष 1976 में इस पौधे को जापान द्वारा अमेरिका को गिफ्ट में दे दिया गया। हालांकि उस वक्त इस पौधे की सच्चाई छुपाई गई थी। सदियों पुराने इस पौधे को गिफ्ट ऑफ पीस कहकर अमेरिका को दिया गया और अमेरिका ने इस गिफ्ट को वाशिंगटन के एक म्यूजियम में रखवा दिया। परमाणु हमला झेलने वाले इस पौधे की सच्चाई वर्ष 2001 में निकलकर सामने आई। अब इस पौधे की उम्र लगभग 400 साल हो चुकी है और ये आज भी उसी म्यूजियम में रखा हुआ है। वैसे कहीं न कहीं ये पौधा आज भी अमेरिका को उसके गुनाहों की याद दिलाता होगा। नंबर 9, कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा लॉकडाउन किस शहर में लगाया गया था? सबसे लंबे लॉकडाउन वाला शहर है मेलबर्न। मेलबर्न के लगभग 50 लाख लोग पिछले 262 दिनों से लगातार लॉकडाउन में जीने को मजबूर हैं। हालांकि अब इस शहर के लोगों को आजादी मिल गई है और शहर के 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाने के बाद इस शहर से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। नंबर 8, दोस्तों, यदि आपसे कोई जमी हुई बर्फ के पानी से नहाने को कहे तो वो भी तब जब बाहर का मौसम -डिग्री में हो। शायद आप नहाने से तो क्या ऐसे ठंडे पानी में नहाने के बारे में सोचने से भी ठिठुर जाएंगे, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को में सर्दी के मौसम में जमी हुई नदी के पानी से नहाने की परंपरा है। जरा वीडियो में देखिए इन इंसानों को ठंड से ठिठुरते हुए। नंबर 7, दुनिया के किसी भी देश में मौत की सजा पाए हुए कैदियों की मौत की सजा की तारीख मुकर्रर होते ही उन्हें बता दिया जाता है कि फला तारीख को उन्हें मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ मौत की सजा पाए हुए कैदियों को उनकी मौत की तारीख कभी नहीं बताई जाती। उन्हें अपनी मौत के बारे में पता तभी चलता है जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाया जाता है। वैसे ऐसे कैदी हर सुबह यही सोचकर उठते होंगे कि आज ये उनका आखिरी दिन साबित हो सकता है। क्या ऐसा करना मेंटल टॉर्चर नहीं? नंबर 6, अमेरिकन स्टेट लोवा के शहर दुबुक्यू में स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के आखिरी 2 हफ्तों में समाज सेवा करनी होती है। स्टूडेंट्स को वैसे लोगों के बगीचों और घरों का काम करना होता है जो बूढ़े या दिव्यांग होते हैं। इस समाज सेवा को फिजिकल एजुकेशन माना जाता है और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं। ऐसा करके स्टूडेंट्स को एक बेहतर इंसान बनने की सीख दी जाती है और एक अपना देश है जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान को ही एजुकेशन माना जाता है। नंबर 5, हमारे भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि एक्चुअल में हमारे देश में 2 जियोग्राफिकल टाइम जोन्स हैं। वैसे जब टाइम जोन की ही बात चल रही है तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है? ये रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है जहां 12 टाइम जोन्स हैं। नंबर 4, अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉर्ज डैनजिग वर्ष 1939 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो तब एक दिन वो अपनी क्लास में देर से पहुंचे। देर से क्लास में पहुंचने पर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर मैथ के 2 सवाल लिखे हुए देखे। उन्होंने इसे होमवर्क समझकर अपनी कॉपी में लिख लिया। अगले दिन जॉर्ज ने इन दोनों सवालों को सॉल्व करके कॉलेज पहुंचे और उन्हें अपने प्रोफेसर को दिखाया। इन दोनों सवालों को सॉल्व देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए क्योंकि बोर्ड पर लिखे हुए ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक्स के 2 सबसे बड़े अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे। बाद में इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स पर काम करते हुए जॉर्ज ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। नंबर 3, अमेरिका के मिशिगन में स्थित डेट्रॉइट मैसोनिक टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट मैसोनिक टेंपल है। वर्ष 2013 में भारी कर्ज की वजह से ये टेंपल बंद होने के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन अमेरिकन सिंगर जैक व्हाइट ने इस टेंपल के $1,42,000 के कर्ज को चुकाकर इसे बंद होने से बचा लिया। जैक व्हाइट के द्वारा मंदिर का कर्ज चुकाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब जैक व्हाइट छोटे थे तो तब उनकी माँ को नौकरी की सख्त जरूरत थी और उस समय इसी मंदिर ने उनकी माँ को नौकरी देकर उनकी फैमिली को भूखमरी से
बचाया था। इसी एहसान का बदला चुकाते हुए जैक व्हाइट ने इस मंदिर को बंद होने से बचा लिया। नंबर 2, हाइपरथाइमेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिससे ग्रसित होने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ भूलता ही नहीं है। हम सभी लोग अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण घटनाओं के अलावा और कुछ याद नहीं रख पाते, लेकिन हाइपरथाइमेसिया वाले लोगों की कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। ये लोग अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी घटना को कभी भूलते नहीं है। ये कंडीशन कितनी रेयर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक दुनिया में सिर्फ 25 लोगों में ही हाइपरथाइमेसिया की बीमारी पाई गई है। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत 19th सेंचुरी के दौरान हुई थी। दरअसल गर्मियों के मौसम में जब भी गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती थी तो तब बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था। इस दौरान अमेरिका के जो अमीर लोग होते थे वो अपने बच्चों को लेकर देश के ठंडे इलाकों में चले जाते थे। वहीं गर्मी में रहने वाले बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देते थे। स्कूल खुला रहने के बावजूद बच्चों से खाली ही रहता था। इसी चीज को देखते हुए स्कूलों ने गर्मियों में स्कूल बंद करना ही शुरू कर दिया और यहीं से गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।